जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 5वां होगा। कल की क्लास में दोस्तों आपने गुणा से संबंधित व्यंजकों का गुणा सीखा। आज भी दोस्तों उसी के आगे प्रश्न करेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, आज के प्रश्न भी दोस्तों कल की क्लास से अच्छे रहने वाले हैं। थोड़ा सा प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैंने इस चैप्टर में टोटल 38 प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 39 से, 39 से। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी मैंने सिखाया सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुँच सके। ठीक है, संख्या को दोस्तों बढ़ाते रहिए तो मुझे सिखाने में, आपको सीखने में आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि 2x तथा ध्यान समझिएगा 3x + 5 की गुणा कीजिए। ध्यान समझिए क्या कह रहा है? 2x तथा 3x + 5 की गुणा कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। 2x हो गया, आज कितना? 3x + 5 ब्रैकेट में। अब ये मत सोचिएगा सर यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x × 3x + 5। आप इस तरीके से भी लिखें तब भी कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर इधर x, इसके बीच में जब कोई साइन नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन माना जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से गुणा का साइन लगाएं और चाहे ना लगाएं, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब दोस्तों करना क्या है? नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे। नंबर मतलब अचर मतलब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे, और वेरिएबल यानी कि चर की मल्टीप्लाई चर से करेंगे। इस बात को विशेष का ध्यान रखिएगा। क्या? हमेशा अचर की मल्टीप्लाई अचर के साथ, यानी कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ ही होगी, और चर की मल्टीप्लाई चर के साथ ही। कांस्टेंट मतलब जैसे गिनतियां 1 2 3 4 5, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कांस्टेंट हो गए। और चर मतलब XYZ या ABCD PQR, ये सब हमारे क्या होंगे? चर होंगे। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो क्या करेंगे भाई? 2x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, और इसी 2x की मल्टीप्लाई दोस्तों 5 से करेंगे। समझ पा रहे हैं? जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो सभी के पास जाएगा, है कि नहीं? जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो सभी के पास जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे? जैसे मान लेते हैं कोई परिवार है, परिवार का जो मुखिया होगा, जो कुछ भी खाने पीने की चीज या कोई वस्तु लाता है खाने पीने की वस्तु, तो जितने भी घर में बच्चे होंगे, जितने लोग हैं, सबको बराबर बांटता है। यही होता है कि नहीं होता भाई? ये परिवार का मुखिया है और क्या कुछ खाने पीने की चीज लाएगा तो सभी को क्या करता है? बराबर बांटता है कि भैया ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, सबको बराबर क्या कर देता है? बांटता है। उसी प्रकार ये 2x मान लेते हैं इस परिवार का मुखिया है। ठीक है, तो ये 2x इसके पास भी जाएगा और ये 2x इसके पास भी जाएगा, बराबर दोस्तों बांटेगा। मतलब जो कुछ लेके आएगा, अब लेके क्या मतलब 2x है इसके पास, जो कुछ है 2x, तो ये इसको भी देगा और इसको भी देगा। सिंपल से समझना है। यानी कि 2x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, तो कैसे करेंगे? ध्यान समझिएगा। 2x और इंटू 3x, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा 2x और क्या इंटू 5 हो गया। बस सॉल्व हो गया, आंसर ले लीजिए।
अब देखिए मैंने अभी बताया कि नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 6 होगा, और x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर हो गया। क्या x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं, बेस यहाँ भी x यहाँ भी x, तो घात इसकी क्या है, 1 इसकी 1 जुड़ जाएगी, x की घात 1 + 1 यानी कि x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस का देखिए 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, और कितना x हो गया, यही आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ कॉमन मान लीजिए, कॉमन लेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा 2x 3x + 5, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। अगला देखिएगा 40 नंबर, अभी और बात क्लियर होगी। 14 नंबर देखिए, जैसे कह दे आपसे 7x और यहां कह रहा है 7x माइनस का 5 प्लस का 6x की गुणा कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है 7x इंटू लगाना चाहे तो लगा लो ना, कोई जरूरी नहीं, माइनस का 5 प्लस 6x की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो वही अभी मैंने तरीका था, क्या इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इससे करेंगे और इसी की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। करते हैं, देखिए 7 की मल्टीप्लाई, अच्छा लिख लीजिए 7x और गुणा है, गुणा लगा लिया, माइनस का 5 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस 2 साइन एक साथ कभी नहीं रहते हैं। फिर देखिए क्या यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस 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 होता है, प्लस ही रहेगा। 7x की मल्टीप्लाई 6x से कर लेंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता, माइनस होगा जाके 7 × 5 = 35 और ये x होगा जाके। यहाँ देखिए जब 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 × 7 = 42 हो गया, या 7 × 42 हो गया, और x की मल्टीप्लाई से x स्क्वायर। तो चाहे यही x लिख के छोड़ दीजिए या थोड़ा और अच्छा सा लिखिए, तो 42x स्क्वायर पहले कर लीजिए, माइनस का 35x, बड़ी घात पहले फिर उसके बाद छोटी, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। कर लेंगे कि नहीं? चलिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए 41 नंबर आपसे कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है 11 माइनस का 11x तथा 3 माइनस का 5x की गुणा कीजिए। तो जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कर लेंगे ना? कर लेंगे। ये माइनस इस बार बाहर दे रखा है तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? करा देंगे। चलिए मैं करा देता हूँ। चलिए आप ये होमवर्क भी लीजिए, ठीक है। 41 नंबर ये माइनस हटा दीजिए, इसको करिएगा, ठीक है। ये तो अभी मैंने बताया ऐसा ही सेम सेम है, इसको करेंगे। चलिए ऐसा ही प्रश्न जो अभी मैंने लिखा था ऐसा ही प्रश्न ले रहा हूँ। 42 नंबर 42 नंबर कह रहा हूँ माइनस का 9x और यहां लिख रहा हूं 3x माइनस का 10। या चलिए सारे माइनस कर लीजिए, माइनस का 3x और माइनस का 10। आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या आपसे कह रहा है? कह रहा है माइनस का 9x और क्या माइनस का 3x माइनस का 10 आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो वही बात ध्यान रखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और ये दोनों से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इस 10 से भी करेंगे। कर लीजिए। अच्छा ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, पेपर में डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस। अच्छा ये तो आप जानते कि नहीं, कहीं पर यदि प्लस और इंटू प्लस हो, कहीं पर माइनस इंटू माइनस हो, और क्या कहीं पर प्लस इंटू माइनस हो। वैसे मैंने इसमें चर्चा कर लिया पहले, ये तो जानते हैं क्या, जब भी प्लस प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमेशा आपका प्लस आएगा, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये तो आप जानते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, बीच में गुणा, इसलिए माइनस। अच्छा चलिए एक बार लिख लेता हूँ, 9 माइनस का 9x हो गया और इंटू लगा लिया, माइनस का 3x हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 9x हो गया, प्लस का 9x हो गया देखिए, और कितना इसकी मल्टीप्लाई से कितना इंटू 10 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या किया मैंने, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये 9x कर दिया, इंटू 10 कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया जाके, माइनस माइनस प्लस हो गया जाके, और 9 × 27 हो गया जाके, x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए प्लस का 90x हो गया।
90 और x हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 10 से करें 90x हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन को आपको लिखना होगा, ये इतने का करने की जरूरत नहीं होती। जब आप क्वेश्चन और लगाएंगे तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन को लिखा जाता है, ये करने की जरूरत नहीं होती। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं जिससे कोई गलती ना हो। चलिए समझ रहे नहीं समझ रहे हो? चलिए अगला देखिएगा। अब तो इस टाइप के प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चलिए 43 नंबर, 43 नंबर अगला टाइप बढ़ रहा हूं। x+1 तथा x+3 की गुणा कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। क्या लिखा मैंने? x+1 तथा x+3 की गुणा कीजिए। तो x+1 लिख लीजिए, इसके बाद x+3 लिख लीजिए। बहुत ध्यान से समझिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो पहला लिखा, पहला ब्रैकेट को बहुत ध्यान से देखिए। क्या लिखा? x+1 और अगला ब्रैकेट x+3 लिखा। तो पहले ब्रैकेट को दो तरीके से मैं करके दिखाऊंगा इससे गुणा, ठीक है? देखिए पहले x जो पहले ब्रैकेट में लिखा उसको लिख लीजिए, x लिखा उसको लिख लेते हैं, और अगला ब्रैकेट जैसा है उसको वैसे के वैसे उसमें चिपका दीजिए फेविक्विक लगा के, कि नहीं? अगला देखिए क्या +1 है, साइन के साथ अगला जो भी होगा वो यहां पर लिखा जाएगा, और जो अगला ब्रैकेट है उसको वैसे का वैसे चिपका दीजिए। क्या किया मैंने? पहला स्टेप, जो पहला ब्रैकेट था उसके अंदर जो भी था, क्या x है उसको मैंने लिख लिया, और अगला ब्रैकेट उसके साथ में मैंने चिपका दिया, लिख दिया उसी के साथ में। फिर प्लस के साथ में जो भी उस ब्रैकेट के अंदर था +1 इसलिए +1 लिख लिया, और अगले ब्रैकेट को क्या +1 के साथ चिपका दिया। देखिए पुराना बन गया क्वेश्चन की नहीं? अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कर लीजिए। क्या x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो देखो x² हो गया। आप तो सीख चुके कि नहीं? x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x² हो गया, और x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x हो गया। कोई दिक्कत? वही कहानी आ रही है कि प्लस है, 1 की मल्टीप्लाई x से करो तो 1x होगा। अच्छा 1x लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई चाहे खाली x लिख दो चाहे 1x लिखो, बात एक ही, ठीक है? और ये प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, जो देखने में एक जैसे इनको जोड़ लीजिए। देखिए 3x और x आपस में जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? x² 3x + x कितना हो जाएगा? प्लस का 4x हो जाएगा। भाई x का पहले गुणांक क्या है? 1, अभी मैंने लिखा था, मैं डाल दिया, तो 1 और 3 कितना? 4 हो जाएगा, 4x + का 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई की जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा दूसरा तरीका क्या है? दो ही लाइन में हो जाए। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? जैसे x+1 है और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना? x+3, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? इस x की मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप इससे कर लीजिए, और इसी x की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? देखिए x की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x² हो जाएगा, और इसे x की मल्टीप्लाई 3 का इससे करेंगे तो 3x हो गया। कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे? इस 1 की मल्टीप्लाई x से कर लीजिए, और इसी 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए। तो जब 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का x, 1x लिखा है, खाली x लिखे, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। देखिए यही लाइन मिल गई, x² प्लस का 3x + x + 3, मतलब ये स्टेप गायब हो गया आपका, ये स्टेप गायब हो गया, और डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप आएगा, और डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिखोगे क्या? x² और 3x + x कितना? 4x + 3। जी हमारा आंसर आ गया। मतलब जब आप इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे तो आपका एक स्टेप कम पड़ जाएगा। क्या होगा? एक स्टेप कम पड़ जाएगा, ये वाला बीच वाला। तो जो आपको आसान लगे, चाहे आज आप डायरेक्ट कर लीजिए, और चाहे दोस्तों क्या करें, आप एक स्टेप अपना बचा लीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा पेपर में डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए डिजाइन बनाता हूं। चलिए अगला देखिएगा, 43 के बाद 44 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2a + 3 तथा a + 4 की गुणा कीजिए। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। करेंगे ना? चलिए 45 नंबर देखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, 3x + 5 अगले तथा -6 + 7x की गुणा कीजिए। ध्यान से देखिए।
क्या 3x प्लस 5 तथा माइनस का 6 प्लस 7x की गुणा कीजिए। तो 3x प्लस का 5 हो गया, एक ब्रैकेट में होगा, अगले ब्रैकेट में क्या माइनस का 6 प्लस का 7x हो गया, क्या 3x प्लस 5 हो गया, अगले ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस 7 हो गया। अब ध्यान से देखिए वही कहानी फिर से करनी, क्या करना है, चाहे दूसरे तरीके से करेंगे तो उससे भी गलती नहीं होगी और पहले वाले तरीके से करेंगे उससे गलती होने की संभावना ही नहीं। तो यदि आपको अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं सीख पाए हैं, आपको कुछ डाउट लगता है, तो जो मैंने पहला तरीका अपनाया उससे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 3x लिखा, इसको 3x मैंने लिख लिया यहाँ पर, और अगले ब्रैकेट कितना माइनस का 6 प्लस का 7x हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का x है, प्लस का 5 उसको लिख लिया, और नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस का 6 प्लस का 7x हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3x की मल्टीप्लाई से क्या होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस है कितना 3 की मल्टीप्लाई 6 से करें 3 18 और x हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस 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 होता है 3 सते 21 हो गया, x की मल्टीप्लाई से करेंगे x स्क्वायर हो गया जाके। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस का 5 का 30 होता 30 हो गया जाके, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 सते 35 x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए प्लस का 21 है तो क्या इसको लिख लें 21x स्क्वायर। अच्छा प्लस का यहाँ लगाए चाहे लगे प्लस का ही माना जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का 18x है, इसको लिख लिया, और क्या उसके बाद प्लस का 35x इसको लिख लिया, और माइनस का 30 ही बाहर हो गया। मतलब सजाती पदों को साथ में कर लिया। देखिए ध्यान से सॉल्व करिए, तो 21x स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस का 18x है, प्लस का 35x है, तो एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घट जाएंगे, यानी कि 35 में से 18 घटाई कितना बचेगा, 17 बचेगा, 17 हुए प्लस का, क्योंकि 35 के पहले प्लस का साइन है, 35 बड़ा है, x हो गया, और माइनस का 30 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, ठीक है, नोट करिए फटाफट। नोट करते रहिए फटाफट दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। 45 के बाद दोस्तों 46 नंबर देखिए। एक प्रश्न दोस्तों ऐसे और ले रहा हूं, माइनस का 2x प्लस का 3 तथा माइनस का 5x प्लस का 2 की गुणा कीजिए, ठीक है। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है, माइनस का 2x प्लस 3 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना है माइनस का 5x प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या करें, मैंने कहा पहला ब्रैकेट है उसके जो रखा है उसको साथ में लिख लेते हैं। 2 माइनस का 2x हो गया, इसको लिख लिया, और नेक्स्ट ब्रैकेट को माइनस 5x प्लस 2 को इसको चिपका दिया। फिर उसके बाद प्लस का 3 इसको लिख लिया, और जो अगला ब्रैकेट इस पर चिपका दिया, माइनस का 5x प्लस 2 चिपका दिया, मतलब क्या लिख दिया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ माइनस, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्या क्या माइनस 2x की मल्टीप्लाई माइनस 5x से किया तो माइनस माइनस प्लस होता, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा। प्लस लगाएं या न लगाएं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 2 पंचे 10 होगा जाके, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा जाके, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, सिर्फ माइनस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, x की है यहाँ x है नहीं इसलिए खाली x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस होता, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस होगा जाके, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 3 बचे 15 होगा जाके, और x तो दोस्तों ऐसा ही रहेगा, x इसमें है नहीं तो x ऐसे ही रह जाएगा। फिर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस 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 ही होता, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। देखिए हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और गुणा आप आसानी से कर लेंगे, कैसा भी गुणा मिलेगा इस तरीके से तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए ध्यान से फाइनल आंसर 10x स्क्वायर, देखिए माइनस का 4x माइनस का 15x माइनस का 15x, तो कितना माइनस 15 4 19 x हो गया प्लस का 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा 46 के बाद 47 नंबर,
47 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है माइनस का x माइनस का 3 तथा माइनस का x माइनस का नहीं प्लस का 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, की गुणा कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों थोड़ा आगे और चलते हैं, थोड़ा और इस पर बढ़ाते हैं। 48 नंबर देखिएगा ध्यान से, 48 48 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि x प्लस 2 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 की गुणा कीजिए। देखिए वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा यहां से बढ़ गया है। कैसे करेंगे दोस्तों? क्या कहा, x प्लस 2 और मल्टीप्लाई करना है तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम करना जैसे पहले करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या x लिख लिया और उसके ब्रैकेट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को चिपका लिया। उसके बाद प्लस का 2 लिख लिया और इसके ब्रैकेट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को चिपका दिया। बस सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब इस x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। क्यों? इसकी घात 1 है, इसकी घात 2। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। भाई x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करोगे तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगे, तो इसकी घात 1 प्लस 2 यानी कि x की घात 3 आएगा, x की घात 3 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए यहाँ x यहाँ पर प्लस 3x, तो यहाँ नंबर तो है, इसके नंबर को पहले पूछो इसका गुणा कितना x का, तो कहोगे सर 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 रहेगा, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे 1x यहाँ पर, इसकी घात 1 यहाँ पर घात, तो 2 घात हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इसके करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। भाई यहाँ माइनस 2 है, यहाँ x है, तो खाली क्या माइनस 2x होगा। अगला देखिए प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई से 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी प्लस 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 होता है कितना, 2 3 6 6x हो गया, और प्लस माइनस माइनस होता है 2 2 4। बस जो देखने में एक जैसे इनको पास पास कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो x क्यूब, ठीक है, प्लस का 3x स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद प्लस का 2x स्क्वायर ये वाला साथ में कर लिया भाई, ये और ये साथ में कर लिया। इसके बाद ये वाला साथ में कर लेते हैं, क्योंकि इनके क्या सजाती पद है। तो माइनस का 2x प्लस का 6x कर लिया, और कुछ बचा नहीं, बचा कोई बात नहीं, माइनस का 4 बचा, उसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 2 4 2 6 टर्म ऊपर है, 2 2 4 2 6 टर्म नीचे हो गए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बहुत ध्यान से देखिए। तो दोस्तों क्या होगा हमारा, यहां से देखिए एक्स क्यूब ऐसे रहा है क्योंकि एक्स क्यूब कोई है ही नहीं, पर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सजाती टर्म है, लाइक टर्म है। तो 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, और क्या एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस 1 माइनस, तो हमेशा क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, बड़ा है प्लस का, इसलिए माइनस का प्लस का हो गया 4x और माइनस का 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा 48 के बाद 49 49 49 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा माइनस का 2x माइनस का 3, ठीक, तथा कह रहा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5 का गुणा कीजिए, माइनस 2x माइनस 3 तथा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 को गुणा कीजिए, को गुणा कीजिए। देखिए थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, ध्यान से देखिए, माइनस का 2x माइनस 3 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5 हो गया। अच्छा, x की जगह पर यहाँ कुछ भी y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर वेरिएबल कोई भी हो सकता है। वही कहानी जो मैंने पहले बताया, माइनस का 2x अपने साथ करिए ये वाला, और क्या अगला ब्रैकेट इसके साथ में चिपका दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस x प्लस 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3 अपने साथ रखिए, अगला ब्रैकेट चिपका दिए जी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट लगाए, देखिएगा ध्यान से।
तो देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 और x की घात 1 यहाँ 3 यहाँ, तो x की घात 4 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और x क्यूब हो जाएगा, एक घात यहाँ पर 2 घात यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 3 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया जाके 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 यहाँ x की घात 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस का कितना 5 दूनी 10x हो गया। ठीक है, अच्छा इस चिन्ह तो समझ गए ना, इसको मैं डाल दूँ क्योंकि आएगा नहीं आगे। इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं? क्या किया, माइनस प्लस माइनस का 2x की पावर 4 हो गया जाके, यहाँ देखिए माइनस का x है, माइनस का 2x माइनस का 2x की स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4 x की घात 3 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस का कितना 10x हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का 3x क्यूब हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 5 हो गया, 5 की 15, 3 5 15। समझ पाए क्या किया मैंने? यहां से किया माइनस 3x क्यूब हो गया, फिर माइनस का 3 माइनस का कितना माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 दूनी 6 और x स्क्वायर हो गया जाके, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 3 5 15 हो गया। अब जो देखने में जैसे जो सजाती है उनको साथ में कर लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, माइनस का 2x की पावर 4 कहीं नहीं होगा, पर 3 है, देखिए 4x क्यूब और माइनस का 3x, उसको साथ में करिए, तो प्लस का 4x क्यूब हो गया और माइनस का 3x क्यूब हो गया। उसके बाद देखिएगा प्लस का 2x स्क्वायर है और प्लस का 6x स्क्वायर है, तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया और प्लस का 6x स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का 10x बचा और प्लस का 3x बचा और माइनस का 15 बचा जाके, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, टर्म गिनना चाहो गिन सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, टर्म गिनना बहुत जरूरी जिससे कोई छूटने ना पाए। तो माइनस का 2x की पावर 4 तो ऐसे रहेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो कितना 4 और माइनस 3 है, तो यानी कि घट जाएगा, कितना बचेगा x क्यूब सिर्फ बचेगा। भाई 4x क्यूब में से माइनस 3x क्यूब बचाएगा, खाली x क्यूब ही तो बचेगा। इसके बाद इनको सॉल्व करिए, तो दोनों प्लस के हैं, 2 4 2 और 6 8 8x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 7x, क्यों, एक प्लस एक माइनस का एक प्लस का, तो घट जाएंगे, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। बड़ा कौन है 10, 10 के पहले माइनस इसलिए माइनस आ गया, माइनस का 15 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ जिससे आप आसानी से सीख पाए। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए 49 के बाद 50 नंबर देखिएगा। कह रहा है माइनस का 5 प्लस का 2x तथा x की पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2 को गुणा कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और देखिएगा इसके बाद 51 नंबर 51 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, आप आसानी से कर लेंगे। कह रहा है कि जैसे कहे एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई की तथा 2y प्लस का 7x स्क्वायर प्लस 1 की गुणा कीजिए, कैसा भी प्रश्न मिले दोस्तों घबराना नहीं, जो मैंने तरीका बताया उसका पालन करते हुए आप मल्टीप्लाई करते रहिए। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई है, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, इसकी गुणा दोस्तों अगले से करनी है 2y प्लस का 7x स्क्वायर प्लस की 1।
ठीक है, वही कहानी जो मैंने बताया कि आप पहला ब्रैकेट जो है उसको लिख लीजिए एक्स वाई, पहला टर्म इसको लिख लिया एक्स वाई को, फिर अगले ब्रैकेट को चिपका दीजिए 2y प्लस का 7x² प्लस 1, फिर आगे दोस्तों क्या प्लस का x² इसको लिख लीजिए, अगला ब्रैकेट चिपका दीजिए 2y प्लस का 7x² प्लस का 1, ठीक है, फिर अगला क्या प्लस का 2y, प्लस का 2y लिख लिया और ब्रैकेट को अगले चिपका दिए 2y प्लस 7x² प्लस 1। कहने का मतलब जो कुछ इधर लिखा होगा उतनी बार लिखा, एक्स वाई लिखा अगला ब्रैकेट चिपका दिया 2y प्लस 7x² प्लस 1, फिर प्लस का x² लिखा अगला ब्रैकेट चिपका दिया, यदि यहाँ माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस इसलिए प्लस लिखा 2y और अगला ब्रैकेट चिपका दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। देखिए आप देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ खाली y है, तो दोस्तों सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स वाई और इंटू 2y होगा, तो देखिए 2 हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, y की मल्टीप्लाई y से हो जाएगा तो 2xy² हो जाएगा, ठीक है, y की घात एक यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या करेंगे देखिए 2xy², ठीक है, 2 हो गया और x ऐसे ही रहा, y की मल्टीप्लाई y से y², यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस का 7 हो जाएगा और x की घात यहाँ पर 1, x की घात 2, यहाँ तो x की घात 3 हो जाएगा और y ऐसे चिपका रहेगा, यहाँ 1 से करेंगे तो कितना xy ही रहेगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही। आगे देखिएगा यहाँ पर देखिए प्लस का x² 2x² y हो गया, अब फिर प्लस प्लस का कितना 7x की घात 4 हो जाएगा, क्यों कि x की घात 2 यहाँ, x की घात 2 यहाँ, आधार समान घातें जुड़ जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा और प्लस का x² रहा, x² की मल्टीप्लाई 1 से x², इसको देखिए प्लस का देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 दूना 4, y की मल्टीप्लाई y से तो y², 2 दूना 4 y² हो गया, प्लस का 2 सती 14 कितना x² y, अच्छा x² y लिखो या y(x²) लिखो, बात है कि गुणे में 2 गुणे 3 करेंगे तब भी 6 आएगा और क्या 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। क्या किया मैंने 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 दूना 4 हो गया, y की इंटू y यानी कि y की घात यहाँ, y की घात 1 यहाँ तो 2 हो गया, फिर प्लस हो गया, प्लस ही रहा, 2 सती 14 हो गया और x² y हो गया जाके, और प्लस का क्या 2y, सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल के साथ ही भी, तो सबसे जो बड़ी घात उसको लिख लीजिए सबसे पहले, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात ये है 7x की घात 4, उसके बाद देखिए और कोई है, चलिए उसके बाद ध्यान से देखिए जो x² वाला इसको लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर x² है तो इसको लिख लेते हैं, और तो कहीं x² है नहीं, इसको लिख लेते हैं x² हो गया जाके। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारे पास 4y², इसको लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y², थोड़ा अच्छे वैसे लिखिए। अब देखिए उसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए 2xy², या किसी को पहले लिख लीजिए, इस क्यूब वाले लिख लेते, चलो इसको देखिए 7x³ y प्लस का 7x³ y, कहीं पर और है x³ y, देखिए x³ y कहीं नहीं दिख रहा, इसको लिख लिया, अच्छी बात, ये भी खत्म हो गया। अब दोस्तों उसके बाद क्या जाएगा प्लस का, देखिए प्लस का 2xy², ये प्लस का 2xy² और कहीं पर है 2xy² कहीं पर, और तो 2xy² तो कहीं दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए प्लस का कितना है 2x² y, तो प्लस का 2x² y मिला, देखिए और कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कहीं पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा ये देखिए 2x² y यहाँ पर 14 प्लस का 14x² y, एक जैसा इसको साथ में कर लिया, ये दोनों खाली एक जैसे मिले। उसके बाद देखिए और कुछ बचा जाके, उसके बाद देखिए xy बचा जाके, तो प्लस का xy हो गया, उसको लिख लिया और लास्ट में 2y बचा जाके, और तो कुछ बचा नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए कितने टर्म पर गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 टर्म ऊपर है, नीचे के लिए 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 टर्म, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए कोई सॉल्व नहीं होगा भाई, सेम नहीं मिलेंगे, सजाती पद नहीं सॉल्व नहीं होंगे, तो 7x⁴ प्लस का x² प्लस का 4y² ऐसे रहा, प्लस 7x³ प्लस का 2xy² हो गया, और प्लस का इसको सॉल्व 2 और कितना 14 2 और 14 16x² y और प्लस का xy प्लस 2y। ये सिर्फ हमारा उद्देश्य मल्टीप्लाई करना सिखाना, और कोई उद्देश्य नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन लेने का मतलब क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई, कैसा भी मल्टीप्लाई मिले आप कर लें।
तो आज की क्लास में मैंने आपको गुणा सिखा दिया है। कल की क्लास में दोस्तों आप भाग से संबंधित प्रश्न लगाएंगे। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।